ओके, तो मेजरमेंट्स एंड प्रोपोर्शंस ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है, लेकिन लोग इसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। नहीं आया ना उसका रिप्लाई। ओके, तो अब मेजरमेंट्स एंड प्रोपोर्शंस होते क्या है? अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये लाइन कितनी बड़ी है या इस लाइन का एंगल क्या है, तो वो मेजरमेंट्स है। और अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये लाइन कितनी बड़ी है इस लाइन के कंपैरिजन में, तो वो प्रोपोर्शंस है। अब ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, समझाता हूँ। इस क्यूब को देखो, अगर मैं इसके सारे लाइंस एंड प्रोपोर्शंस बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफ़र करूँ जैसे रेफरेंस में है, तो जो इमेज क्रिएट होती है वो एक बिलीवेबल रिप्रेजेंटेशन है इस क्यूब की। लेकिन अगर इनमें से एक भी लाइन का एंगल या लेंथ गलत हो जाए तो पूरे क्यूब के प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं और जो इमेज क्रिएट होती है वो बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगती। इसीलिए मेजरमेंट्स एंड प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इन गलतियों को अवॉइड कर सके और हमारी ड्राइंग्स बिलीवेबल लगे। ओके, अब हम एंगल्स मेजर कैसे करते हैं। स्टेप 1, अपना हाथ पूरा एक्सटेंड करो और रिस्ट को लॉक कर दो, और अगर तुम राइट हैंड से मेजर कर रहे हो तो अपनी लेफ्ट आंख को बंद कर दो। स्टेप 2, जिस भी एंगल को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस एंगल को मेजर कर रहा हूँ तो मैं पेंसिल को उस एंगल के साथ अलाइन कर दूंगा, कुछ इस तरह। स्टेप 3, अब उस एंगल को मेंटेन करते हुए उसे पेपर पर ले आओ, पेपर पर वो सेम एंगल इमेजिन करो और एक लाइन ड्रॉ कर दो। स्टेप 4, अब हो सकता है एंगल ट्रांसफ़र करते वक्त तुम्हारा हाथ थोड़ा हिल गया हो और एंगल चेंज हो गया हो, इसीलिए हमेशा रीचेक करो। फिर से पेंसिल ओरिजिनल एंगल के साथ अलाइन करो, उसे पेपर पर लाओ और जो लाइन तुमने ड्रॉ करी थी उससे कंपेयर करो। अगर मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं हो रहा है तो उस लाइन को तुरंत करेक्ट करो। ओके, अब हम ये क्यूब ड्रॉ करके देखते हैं। मैं पहले ये लाइन ट्रांसफ़र करूँगा और फिर मैं इस लाइन को ट्रांसफ़र करूँगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेकेंड लाइन हमने ट्रांसफ़र करी है उसकी लेंथ बराबर है या नहीं? उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसे ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। बेसिकली हम 2 नोन पॉइंट्स की मदद से थर्ड पॉइंट फिगर आउट करेंगे। तो हमें पता है कि पॉइंट 1 ये है और पॉइंट 2 ये है। अब हमें फिगर आउट करना है कि पॉइंट 3 कहाँ पर आएगा। तो हम सबसे पहले इस एंगल को ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें पता है कि पॉइंट इस लाइन पर कहीं है, मगर एग्जैक्टली कहाँ पर है वो फिगर आउट करने के लिए हम इस एंगल को ट्रांसफ़र करेंगे, और जहाँ पर भी ये दोनों एंगल्स इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट 3 होगा। और इसी तरह मैं बाकी पॉइंट्स फिगर आउट करके पूरा क्यूब ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आप ये टेक्निक यूज़ करके कोई भी पॉइंट फिगर आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कोन ड्रॉ करना है तो मुझे P1 और P2 तो पता ही है, और मैं ट्रायंगुलेशन यूज़ करके P3 फिगर आउट कर सकता हूँ। ओके, अब प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? अभी तक जो हमने किया कि ये लाइन कितनी बड़ी है या फिर ये लाइन का एंगल क्या है, ये सब मेजरमेंट्स है। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ कि ये लाइन इस लाइन के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या ये लाइन दूसरे लाइन से कितनी दूर है, बेसिकली इसको ही प्रोपोर्शंस बोलते हैं। अब जो सबसे सिंपल प्रोपोर्शन है वो विड्थ टू हाइट का है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ टू हाइट का रेशियो क्या है। एग्जाम्पल इसे देखो, अगर मैं इसकी विड्थ को 1 यूनिट मान लूँ तो इसकी हाइट भी 1 यूनिट है, तो इसका रेशियो काफ़ी सिंपल है, 1:1। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ तो अभी इसका रेशियो 1:2 है, मतलब विड्थ 1 यूनिट है मगर हाइट 2 यूनिट्स है, मतलब बेसिकली हाइट डबल है विड्थ की। और अगर मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर दूँ तो अभी विड्थ 1 यूनिट है और हाइट 1.5 यूनिट्स है। अब ऑब्वियसली रियल लाइफ में प्रोपोर्शंस कभी इतने सिंपल नहीं रहने वाले। फॉर एग्जांपल इस इमेज में मैं स्फीयर की हाइट को 1 यूनिट मान लेता हूँ। बाय द वे तुम कुछ भी 1 यूनिट मान सकते हो, सिलेंडर की वेट, क्यूब का एज, किसी भी डिस्टेंस को तुम 1 यूनिट मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए मैं स्फीयर की हाइट को 1 यूनिट मान लेता हूँ, तो अगर मैं स्फीयर की हाइट को विड्थ से कंपेयर करूँ तो वो सेम है, क्योंकि स्फीयर बेसिकली एक सर्कल है और सर्कल की विड्थ और हाइट सेम होती है। लेकिन अगर मैं स्फीयर की हाइट को सिलेंडर की हाइट से कंपेयर करूँ तो ये 1 यूनिट प्लस ये 2 यूनिट, तो ऑब्वियसली सिलेंडर 2 यूनिट से छोटा है। लेकिन कितना छोटा है? तो अगर मैं 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट्स कर दूं और फिर कंपेयर करूं तो मुझे पता चलता है कि सिलेंडर 1.5 यूनिट से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और अगर मैं इस यूनिट को क्यूब से कंपेयर करूं तो इस एज की हाइट एग्जैक्टली 1 यूनिट है। लकी कोइंसिडेंस, बट इसकी टोटल हाइट 2 यूनिट से कम है, 1.5 यूनिट से भी कम है। लेकिन अगर मैं 1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और फिर कंपेयर करूं तो मुझे पता चलता है कि क्यूब की हाइट 1.25 यूनिट से थोड़ी ज़्यादा है। अब ध्यान दो कि मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिए, मैंने बस कंपेयर किया कि 1 यूनिट के कंपैरिजन में कोई चीज़ कितनी बड़ी या छोटी है। तुम्हें परफेक्ट नंबर्स नहीं चाहिए, तुम्हें बस ये समझना होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से कितनी बड़ी या छोटी है। ओके, अब हम प्रोपोर्शंस मेजर कैसे करते हैं। स्टेप 1,
1, पेंसिल को बिल्कुल वैसे ही होल्ड करो जैसे तुमने एंगल मेजर करते वक्त करा था, हाथ फुली एक्सटेंडेड और रिस्ट लॉक। स्टेप 2, जिस भी लेंथ को मेजर कर रहे हो उसके टॉप पॉइंट से पेंसिल के टिप को अलाइन करो। स्टेप 3, अपना थंब यूज करो बॉटम पॉइंट मार्क करने के लिए। अब ये पूरी लेंथ तुम्हारी यूनिट बन गई है, इसको अब तुम बाकी चीजों से कंपेयर कर सकते हो। अब जो टेक्निक्स मैंने शेयर करे हैं वो सारे प्रोपोर्शनल मेजरमेंट्स के हैं, मतलब आप अपनी ड्राइंग जितनी चाहे उतनी बड़ी या छोटी बना सकते हो, बस आपको मेक श्योर करना है कि आपके प्रोपोर्शंस करेक्ट है एंड ऑल सेट। ओके, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और धीरे धीरे ये सब आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। क्योंकि अभी आप एक ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हो तो आपकी आंखें नेचुरली एंगल्स और प्रोपोर्शंस को एक्यूरेटली जज नहीं कर सकती, और इसीलिए जो टेक्निक्स मैंने आपको बताए हैं वो आपकी आंखों को ट्रेन करने के टूल्स है, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो तो आप उसे जल्दी आइडेंटिफाई करके तुरंत करेक्ट कर सको। एंड ऑनेस्टली ड्राइंग में सब गलतियां करते हैं, इवन प्रोस। फर्क बस इतना है कि एक प्रो आर्टिस्ट एक गलत लाइन या प्रोपोर्शन को तुरंत देख लेता है और एक बिगिनर उसे नोटिस ही नहीं करता। एंड रिमेंबर, क्योंकि तुम एक 2D शीट पर ड्रॉ कर रहे हो तो टेक्निकली सिर्फ 3 चीजें गलत हो सकती है, एंगल, लेंथ या प्लेसमेंट। इनके अलावा ड्राइंग में और कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मतलब अगर तुम्हारी ड्राइंग ऑफ लग रही है तो प्रॉब्लम इन तीनों में से ही एक है, या तो तुम्हारे लाइन का एंगल गलत है, या फिर उसकी लेंथ गलत है, या फिर तुमने उसे गलत जगह प्लेस करा है। एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन लाइन। एक गलत लाइन पूरी ड्राइंग खराब कर सकती है। ओके, होमवर्क 1, ट्रांसफर 50 एंगल्स। पिंटरेस्ट से कोई भी इमेज लो जिसमें बेसिक शेप्स हो, जैसे कि क्यूब, रेक्टेंगल, कोन वगैरह वगैरह। अब रैंडमली कोई भी एक एंगल सिलेक्ट करो और उसे पेज पर ट्रांसफर करो। 2, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स ढूंढो। फॉर एग्जांपल, इस सिलेंडर की विड्थ के कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी है, या फिर ये कोन कितना बड़ा है क्यूब के कंपैरिजन में वगैरह वगैरह। 3, ड्रॉ 20 एक्यूरेट क्यूब्स। पिंटरेस्ट से क्यूब की एक इमेज लो और उसे एक्यूरेटली ड्रॉ करो। मुझे एक्यूरेट प्रोपोर्शंस चाहिए जैसे रेफरेंस में है वैसे। अब मैं एक्यूरेसी पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम एक सिंपल क्यूब एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर सकते तो एक एक्यूरेट फेस ड्रॉ करना तो बहुत दूर की बात है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ भी आप इस होमवर्क में प्रैक्टिस करने वाले हो वो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। सो बी पेशेंट विथ योरसेल्फ, खुद को थोड़ा टाइम दो। अगर फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो ब्रेक लो, वॉक पर जाओ, म्यूजिक सुनो और फिर थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, क्यूटी, दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप न कर सको। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।